तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, क्योंकि हम लोग आते हैं सब कॉन्टिनेंट से और सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो टैक्स इंप्लीमेंट होता है, बड़े सही तरीके से इंप्लीमेंट होता है। लेकिन जब हम यूएई आते हैं तो यूएई में किसी किस्म का टैक्स नहीं था, फिर हल्के हल्के करके वैट आया, फिर कॉर्पोरेट टैक्स आया, आई डोंट नो आगे जाके शायद इनकम टैक्स भी आ जाए। तो हमें इन चीज़ों के बारे में एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी, सोहेल भाई मेरे साथ है, सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी सोहेल भाई के साथ अगेन, कि जो टैक्स आया था जिस टाइम पर, उसी वक्त हमने एक क्विकली एक राउंड अप दे दिया था। तो अब उसके बाद कुछ फॉलो अप क्वेश्चन थे लोगों के, तो हमने कहा उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बननी चाहिए। गाड़ी में इसलिए अगेन क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ऑन द गो चल रही होती हैं, सब लोग बिजी हैं, हम लोग तो वो पहले मेरा प्लान था कि ऑफिस जाके करेंगे, लेकिन फिर अगेन वो कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज आ गए थे। आज हम बात करेंगे, पहले तो थोड़ा सा अगर आपको लास्ट वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने लगा दिया है, लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि टैक्स किस तरह का यूएई के अंदर आया है और उससे क्या इंप्लीकेशंस होंगी, एंड देन उसके जो फॉलो अप क्वेश्चन थे लास्ट वीडियो के वो हम थोड़ा सा एड्रेस करेंगे। तो सोहेल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वली भाई अगेन फॉर हैविंग मी। सो एज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ हाँ। सो कॉर्पोरेट टैक्स इज टैक्स ऑन बिजनेस एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। इट इज़ 9%। एंड व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशन, उसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा? तो यही है कि हमें अभी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रॉपर वाउचिंग करना है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दिस इज़ योर प्रॉफिट एंड यू आर पेइंग टैक्स ऑन दिस मच प्रॉफिट एंड यू नीड टू प्रूव इट कि भाई मेरा प्रॉफिट यही है। अदरवाइज अथॉरिटीज बोलेगी कि आपने प्रॉफिट डाउन किया है या कुछ भी किया है। हाँ हाँ। सो how will you prove it? हाँ हाँ। So for proving it you need proper documentation and everything. So now businesses need to get themselves organized ओके। in each and every way which is related to financial statements, means preparation of financial statements, recording of accounting entries, as well as documentation. ठीक है, तो इसका मतलब है लास्ट टाइम हमने ये बात नहीं की थी कि ये डॉक्यूमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, Yeah. और इसके लिए कोई ऑडिट वगैरह भी करवाना पड़ेगा, लेट्स से एनुअली कोई कोई किसी फर्म को हायर करना पड़ेगा किसी को, या आप अगर छोटे बिजनेस हैं तो वो किस तरह चलेगा? See, audit की requirement ये है कि if you have a turnover above 50 million 50 मिलियन? 50 million Okay, dirhams, you okay. need to do audit compulsory. ठीक है। But if it's below 50 million dirhams, you are not compulsory required to do the audit. But financial statements अगर हमें submit करनी है with the corporate tax return, then that financial statement should also be in a perfect way, even though it is not audited, but Okay. at least it should be हाँ, perfect. आपका हाउस ऑर्डर में होना चाहिए ना। Yeah. अच्छा अच्छा, इसके अंदर जो लास्ट वीडियो थे आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस आए थे स्पेसिफिकली फॉर फ्री जोन्स। Yeah. लोगों के माइंड में कुछ डाउट था कि फ्री जोन्स जो है उसके लिए बिल्कुल टैक्स है ही नहीं, या उसका क्या रेट है। तो इसके बारे में जरा फ्री जोन्स के स्पेसिफिक, एक तो फ्री जोन्स होते क्या हैं और उसके बाद उसका टैक्स की क्या स्टेटस है फ्री जोन का परसेंटेज में? Yeah. See, basically, in UAE, the way of doing business, मतलब law of land ऐसा है कि you can open a company in mainland as well as you can open a company in free zone. So what questions मुझे आ रहे थे कि I am in a free zone, so मुझे corporate tax नहीं है या मुझे है, what is the thing? So free zone में basically when the law came, it was clear that qualifying income of the free zone would be 0% tax rate. But we didn't knew what is qualifying income and what is non qualifying income. फिर इन्होंने कैबिनेट डिसीजन दिया और मिनिस्ट्रियल डिसीजन दिया। कैबिनेट डिसीजन नंबर 55 में कंडीशंस दिए फ्री जोन पर्सन को, क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन रहने के लिए क्या कंडीशंस है, और जो लिस्ट है वो मिनिस्ट्रियल डिसीजन नंबर 139 में आई है कि दिस आर द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एक्टिविटीज एंड दिस आर द लिस्ट ऑफ एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज. अच्छा। सो इफ यू आर डूइंग क्वालिफाइंग एक्टिविटीज then you are eligible for a qualifying income, and if it is a qualifying income then it is at 0% corporate tax rate. But there are many conditions attached to it. तो बहुत सारे conditions हैं उसमें to maintain a qualifying free zone तो person status. क्वालिफाइंग बिजनेस की कोई एग्जांपल दें, या नॉन क्वालिफाइंग बिजनेस की कोई एग्जांपल दें कि किस तरह की हो सकती है एक्टिविटी। जैसे एक्टिविटी कह रहे हैं वो बेसिकली बिजनेस है, या जो रेवेन्यू जिससे आप जिससे जनरेट जनरेट कर कर रहे हैं। बिल्कुल। सो लेट्स गो थ्रू द लिस्ट. अगर लिस्ट में हम कुछ 2-3 पॉइंट्स पकड़ ले अगर, तो उसको अगर हम कंडीशंस, मतलब कंडीशंस एज वेल एज लिस्ट के साथ हम दोनों डिसीजंस को साथ में मिक्स करके अगर हम उसको डिकोड करें, तो इफ यू आर अ फ्री जोन पर्सन जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम अनदर फ्री जोन पर्सन, देन व्हाट यू हैव टू सी दैट वो जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो एक्सक्लूडेड एक्टिविटी की लिस्ट में नहीं है. अब एक्सक्लूडेड एक्टिविटी की लिस्ट में है फॉर एन एग्जांपल बैंकिंग हो गया, अच्छा, या इंश्योरेंस हो गया, ऐसी सारी एक लिस्ट है उसकी, वो एक्टिविटी है तो वो एक्सक्लूडेड एक्टिविटी है. सो इवन दो द ट्रांजैक्शन इज डन बिटवीन अ फ्री जोन पर्सन टू अ फ्री जोन पर्सन,
If it is an excluded activity, then it is not a qualifying income. So it would be charged at 9% corporate tax, वो revenue. अच्छा. But if you are a free zone person doing business with another free zone person, हम्म. except the excluded activity, all the activities are eligible for qualifying income. अच्छा. Okay. If you are a free zone person doing business with a non-free zone person, हम्म. non-free zone person in the sense non-free zone juridical person, मतलब business हम्म. जिसके पास लाइसेंस होता है, not a natural person, मतलब आप और मेरे जैसे लोग नहीं जिनके पास लाइसेंस नहीं है. हम्म. So और उसको सिंप्लीफाई करें तो B2B, not B2C. हम्म. So in that case ओनली क्वालिफाइंग एक्टिविटीज जो आप करोगे फ्री जोन से नॉन फ्री जोन पर्सन के साथ, जो क्वालिफाइंग एक्टिविटीज की लिस्ट है, क्वालिफाइंग एक्टिविटीज की लिस्ट में है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो गया, और ऐसी बहुत सारी और इसमें एक्टिविटीज है. मेरे ख्याल से तो क्वालिफाइंग सारी एक्टिविटीज ही जो मैं सोच सकता हूँ वो सारी क्वालिफाइंग में ही आएंगी. सी बेसिकली क्वालिफाइंग एक्टिविटी की लिस्ट में सर्विसेज नहीं है. अच्छा, सर्विसेज नहीं है उसमें. या सर्विसेज नहीं है. अच्छा. तो अगर आप फ्री जोन से फ्री जोन पे सर्विसेज दे रहे हो हम्म. तो ओके, इट इज अ क्वालिफाइंग इनकम बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन एक्सक्लूडेड एक्टिविटी एज वेल. हम्म. बट आप फ्री जोन से नॉन फ्री जोन पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वालिफाइंग एक्टिविटी लिस्ट, हम्म. सो इट बिकम्स टैक्सेबल. अच्छा, ओके. और टैक्सेबल तो है, लेकिन अगेन अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसका रेट क्या होगा उस टैक्स का. वो डिपेंड करता है आपके लेट्स से रेवेन्यू के ऊपर भी, कि अगर आप सरपास कर रहे हैं लेट्स से सर्टेन थ्रेशोल्ड. सी रेट इज 9%. ठीक है. बट व्हेन यू आर टेकिंग अ फ्री जोन पर्सन स्टेटस, मतलब आप गवर्नमेंट को बता रहे हो कि आई नीड अ फ्री जोन पर्सन स्टेटस, देन योर इनकम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, क्वालिफाइंग, नॉन क्वालिफाइंग. ठीक है. क्वालिफाइंग 0%, नॉन क्वालिफाइंग 9%, और उनको थ्रेशोल्ड भी नहीं मिलेगा. अच्छा, बेसिक थ्रेशोल्ड भी ओके नहीं ओके. सो अगर आप लेट से कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप फ्री जोन में हैं और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं नॉन फ्री जोन कंपनी के साथ या इंडिविजुअल के साथ, और इंडिविजुअल नहीं कंपनी के साथ, तो उस केस के अंदर आपका लाजमी, आपको चाहे आपकी ट्रांजैक्शन का कोई भी वैल्यू हो, वो टैक्सेबल होगी. नहीं. आप अगर नॉन फ्री जोन पर्सन के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये चेक करना है कि आप जो बिजनेस कर रहे वो हैं वो qualified- एक्टिविटी क्वालिफाइड ठीक है. एक्टिविटी की लिस्ट में है या नहीं. सही है. अगर वो क्वालिफाइड एक्टिविटी की लिस्ट में है, फॉर एन एग्जांपल आपने फ्री जोन में गुड्स मैन्युफैक्चर किया और मेन लैंड में कोई एंटिटी को आपने सेल किया, सही है. तो ये क्वालिफाइंग एक्टिविटी की लिस्ट में है, तो स्टिल इट वुड बी अ क्वालिफाइंग इनकम. तो ये फ्री जोन्स जो हैं वो आप जरा ओवरव्यू देंगे कौन कौन से फ्री जोन्स हैं, और फ्री जोन में मतलब बिजनेस स्टैब्लिश करने का मेन लैंड से कंपेयर करें तो क्या फायदा होता है. सी बेसिकली फ्री जोन की जो लिस्ट है ना, उसमें ऐसा लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड फ्री जोन्स, जो वीएटी के टाइम पे उन्होंने लिस्ट दी थी वो, और इन्होंने ये बताया कि आपका फ्री जोन डेजिग्नेटेड जोन में है या नहीं है, मतलब रिलेटेड टू कॉर्पोरेट टैक्स, यू नीड टू आस्क योर फ्री जोन फॉर दैट. तो जो कंपनीज फ्री जोन में रजिस्टर्ड है, फॉर एन एग्जांपल यू आर रजिस्टर्ड इन डीएमसीसी, तो आप डीएमसीसी की अथॉरिटी के जाकर पूछो कि भाई ये कॉर्पोरेट टैक्स के हिसाब से हमारा फ्री जोन ये जोन में क्वालिफाई करता है या नहीं. अच्छा. देन यू टेक अ डिसीजन कि आप वो 0% 9% वाला. बट आप अगर आपका फ्री जोन क्वालिफाई नहीं करता उसमें, देन यू आर डायरेक्टली इन 9% ब्रैकेट. अच्छा, सही. और फ्री जोन्स कौन कौन से हैं अगर लिस्ट करें, कितने फ्री जोन्स हैं यूएई में. फ्री जोन्स का जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हो मुझे इसके लिए, मैं यहाँ ओवरले कर दूंगा, आप मुझे भेज दीजिएगा टेक्स्ट, तो मैं यहाँ लगा दूंगा जब हम बात कर रहे होंगे ना, या टोटल जो जितने भी फ्री जोन्स हैं वो मैं लिख दूंगा इसके या अंदर. या ठीक है. अच्छा, अगर कोई लेट से कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है और वो हम रेंट करते हैं फ्री जोन के अंदर, तो उसका जो रेंट है वो टैक्सेबल होगा. सी ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो ये कंडीशंस में ही आया हुआ है. अगर आप फ्री जोन पर्सन हो, आपकी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया अनदर फ्री जोन पर्सन को, ठीक है, देन इट इज 0%. सही है. ओके. बट इफ यू आर अ फ्री जोन पर्सन रेंटिंग आउट अ कमर्शियल प्रॉपर्टी टू अ नॉन फ्री जोन पर्सन, और नॉन फ्री जोन पर्सन वो होगा जिसका कोई बिजनेस स्टैब्लिश नहीं है फ्री जोन के अंदर. या ऑब्वियसली. लेकिन अगर लेट से मैं जाफजा के अंदर हूँ और हाँ. मैं डीएमसीसी की बात करता हूँ, तो वो दोनों डिफरेंट फ्री जोन्स हैं, तो उसके केस में क्या होगा. तो वो मैंने जैसे बताया ना आपको कि वो फ्री जोन पर्सन की जो लिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजनेस इसको उसको एनालाइज करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप फ्री जोन में आ गए तो आप 0% में आ गए. बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज वंस यू मिस इट, वंस यू मिस द कंडीशंस, देन आपको फिर पेनल्टीज और एवरीथिंग की चीज़ें आएंगी. इट्स बेटर कि व्हेन यू टेक अ डिसीजन दैट यू वांट टू टेक अ 0% कॉर्पोरेट टैक्स रेट ब्रैकेट, आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करें कि सच में आप उसमें आ रहे हैं या नहीं.
उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस जो दी हुई है उसको भी फॉलो करना है, एंड वेदर यू आर फॉलोइंग अंडर दैट डेजिग्नेटेड जोन और नॉट, ये आपको पता भी लगाना है। सही है, सही है, सही है। तो यानी कि ये तो आपसे लाज़मी किसी को जो है वो कोऑर्डिनेट कर लेना चाहिए अगर वो। या हाँ, तो अब वैसे बाय द वे अगर मेरे से नहीं, किसी भी किसी से अपने भी, हाँ, एडवाइजर और कंसल्टेंट से अगर आपको करना सुहेल भाई चाहिए। से करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो आप उस पे टेक्स्ट करके सुहेल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर सकें आपके इस पे, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं जनरल बात कर रहे हैं इसके या अंदर। जो मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी वीडियोज़ बनाता हूँ तो उसके अंदर भी मैं ये कहता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक बहुत जनरल बात है। अगर आप अपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे आते हैं तो उसके अंदर सिनेरियोज़ काफ़ी चेंज हो सकते हैं, एग्जैक्टली। जो कि आपको फिर कंसल्टेशन करनी पड़ती है। अच्छा, इसके बाद एक आपने टर्म यूज़ की थी, डी मिनिमिस। या ये आपने फ़ोन पे बात की थी, मैंने कहा था डेफिनेटली पूछूँगा कि इसका मतलब क्या है और ये कहाँ पर यूज़ हो रही है ये इधर? बेसिकली de minimis रिक्वायरमेंट इज द अगेन अ कंडीशन ऑफ अ फ्री जोन। हुँ, हुँ। फ्री जोन में ऐसा नहीं है कि आपने नॉन क्वालिफाइंग रेवेन्यू कर लिया हुँ, हुँ। तो यू आर आउट ऑफ फ्री जोन, राइट। ऐसा नहीं है। इन्होंने कंडीशन बनाई है कि इवन दो आपका रेवेन्यू 5 मिलियन दिरहम्स हुँ, हुँ। के नीचे है या 5 मिलियन दिरहम्स है, और आपका जो रेवेन्यू है उसका 5% जो है, मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये नॉन क्वालिफाइंग रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका नॉन क्वालिफाइंग रेवेन्यू is either 5% of the total revenue or 5 million dirhams, whichever is lower। अगर आप ये दोनों में से whichever is lower वाली कंडीशन को मेट करते हैं हुँ, हुँ। तो आप स्टिल फ्री जोन का स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 50% क्वालिफाइंग रेवेन्यू और 50% नॉन क्वालिफाइंग रेवेन्यू हुँ, तो आपका स्टेटस गया, हुँ, लेकिन आपका 95% क्वालिफाइंग रेवेन्यू है, 5% आपका नॉन क्वालिफाइंग रेवेन्यू है, हुँ, स्टिल यू आर सब्जेक्ट टू स्टेटस ऑफ अ फ्री जोन, बट 5% भी देखना है। एग्जाम्पल से इसको ब्रेक करें तो अगर मेरा टर्नओवर 100 मिलियन है, ठीक है, 100 मिलियन का 5% होता है 5 मिलियन, ठीक है, तो मेरा नॉन क्वालिफाइंग रेवेन्यू इज 4 मिलियन, ठीक है। तो मैंने सेटिस्फाई कर ली कंडीशंस, सो स्टिल आई हैव अ फ्री जोन स्टेटस। हुँ, रिमेनिंग रेवेन्यू जो है मेरा वो 0% में रहेगा। हुँ, लेकिन अगर मेरा टर्नओवर है, मेरा जो टर्नओवर है वो 120 मिलियन है, ठीक है, उसका हम 5% करें तो होता है 6 मिलियन। सही है। डी मिनिमम थ्रेशोल्ड बोलता है कि 5 मिलियन और 5% ऑफ रेवेन्यू विच एवर इज लोअर, तो तो लोअर क्या हो गया 5 5 मिलियन, मिलियन तो मैंने कंडीशन मीट नहीं मेट की। नहीं मीट किया, हाँ, अब मैंने कंडीशन मेट नहीं की इसलिए मेरा क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन का स्टेटस सही। चला गया ये साल के लिए और अगले 4 साल के लिए, अच्छा, टोटल 5 ईयर्स। अच्छा, 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 अच्छा। तो ये भले वो आगे आपका नुकसान भी हो रहा हो या कम रेवेन्यू भी आ रहा हो, वंस आपने मीट कर लिया तो वो 5 साल के लिए आपका वो स्टेटस उसी तरह से या रहेगा। आप एक चीज समझिए, जब हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वी वर डिस्कसिंग अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ ठीक कॉर्पोरेट है। टैक्स, हुँ, वो उसकी जगह पे वही है, सही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 375,000 दिरहम्स प्रॉफिट के ऊपर 9% लगना है। ठीक है। आज जो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वो फ्री फ्री जोन की ज़ोन की कर बात रही है, करें, ठीक है। बिकॉज फ्री जोन में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है 0% कॉर्पोरेट टैक्स की। हुँ, तो अगर 0% कॉर्पोरेट टैक्स आपको लेना है तो आपको कुछ कंडीशंस कंडीशंस मीट मीट करनी करनी है। पड़ेगी। वो कंडीशंस मीट करने के लिए जो इन्होंने डी मिनिमिस रिक्वायरमेंट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का भी एक क्राइटेरिया कंडीशन है उसमें, क्वालिफाइंग इनकम है, ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स है, ये हुँ, बहुत सारी लिस्ट है जो मैं टेक्निकली नहीं जाना चाहता अपने लिसनर्स के लिए ईजी ठीक बनाने है। के लिए। तो ये फ्री जोन्स के कंडीशन है, उसमें रेवेन्यू का एक कंडीशन है कि ये रेवेन्यू आपका क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग डिवाइड करो, नॉन क्वालिफाइंग रेवेन्यू उस पर टैक्स भरो, क्वालिफाइंग रेवेन्यू का बेनिफिट लो, पर कंडीशंस को मीट करो। हुँ, जैसे सब्सटेंस ओवर फॉर्म की कंडीशन को मीट करो, डी मिनिमिस रिक्वायरमेंट्स की कंडीशन को मीट करो, तब जाके आप 0%, क्योंकि 0% हम आपको दे रहे हैं तो 0% के लिए हमारी कंडीशंस को फॉलो करो। सही है। तो ये बेहतर होगा कि किसी कंसल्टेंट से बात करें क्योंकि आपको खुद प्रोबेबली नहीं पता होगा, बड़े-बड़े नहीं, बिज़नेसेस को नहीं समझ में आता कि ये किस तरह से हम इसको स्प्लिट करें। लेकिन फिर भी जो 9 अगेन वन्स आप सारी लेट्स से आपको पता चल गया कि आपको टैक्स देना है, तो वो जो टैक्स देना है वो अगेन प्रॉफिट के ऊपर ही होगा ना? या वो नाइ ऑब्वियसली वो वही ऑब्वियसली होगा जो ऑब्वियसली 9% के ऊपर होगा। प्रॉफिट पे। वो या प्रॉफिट पे 9% या होगा। राइट। बेसिकली अभी थर्सडे को एक ये भी हुआ था, एक सेमिनार भी हुआ था एफटीए के उससे, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशंस दिए हैं और काफ़ी ये जो कैबिनेट डिसीजंस, मिनिस्ट्रियल डिसीजंस है उसको सिंप्लीफाई किया है। हुँ, और उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ एम्बिग्यूटी अगर कुछ लगेगा ऐसा तो वी विल गिव क्लैरिफिकेशंस, मोर हाँ, तो अच्छी क्लैरिफिकेशंस बात ये ऑन है इट। कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ इम्पोज़ नहीं होती जो कि एम्बिगुएंट हो। या वो वो क्लैरिफिकेशंस के साथ, और ये इतने प्रोएक्टिवली, एफटीए इतने प्रोएक्टिव है, और मैं तो अपने इवन आपके लिसनर्स के थ्रू ये बोलना चाहूँगा, एफटीए ने बार बार कहा है कि हमारे ऑफिशियल पब्लिकेशंस जो है उसको बेस में ध्यान रखते हुए आप अपना एक्शन लीजिए। हुँ,
ना कि कोई फॉल्स इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आपकी ओर से कुछ अलग हो सकता है, मेरी ओर से कुछ अलग हो सकता है। तो इट्स बेटर दैट आप जो लॉ कह रहा है, कैबिनेट डिसीजंस, मिनिस्ट्रियल डिसीजंस जो कह रहे हैं, वो हिसाब से आपका इंटरप्रिटेशन करके डिसीजंस लीजिए, ना कि कोई फॉल्स इंटरप्रिटेशन पे बिलीव कर लीजिए और ऐसा सोच ले कि मुझे नहीं लगेगा टैक्स, because it would create ultimately a problem for you. At that time you cannot say मैंने तो वो interpretation पे मैंने believe करके ये कर लिया. That is not the answer. मेनलैंड में कोई बिजनेस है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन तो ऑफ कोर्स उसको रखनी है, Yeah. लेकिन ये वाले जो उसको एंजॉय तो करेगा नहीं 9% वाला। वो तो 9% पे ही कर रहा है, तो उसको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। बस उसको जो मैंने बताया पहले इन स्टार्ट ऑफ द वीडियो ऑल्सो आई सेड दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के रूल होते हैं, उसमें भी एक डिसीजन है कि इफ़ योर टर्नओवर इज़ बिलो 50 मिलियन यू कैन यूज़ IFRS फॉर SMEs। सो IFRS इज अ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। वो हिसाब से आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी कीजिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और उसके साथ रखिए, तो देयर वुड नॉट बी एन एनी इशू। सही है। चलें यार, ज़बरदस्त। सुहेल भाई, आपसे अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा तो व्हाट्सएप नीचे दिया हुआ है, मैं बोलूँगा कि आपसे कांटेक्ट कर लें, और टैक्स रिलेटेड कोई भी और इंक्वायरी होती है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं ताकि सुहेल भाई उसको एड्रेस कर लें। आपका इंस्टाग्राम भी है यस, मेरा और दूसरे सोशल मीडिया हैं जो मुझे मेरा बता दीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में यस डाल मैं दूंगा। आपको दे दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम है जिसका मैंने अभी हैंडल का नेम चेंज किया हुआ है, ओके। बिकॉज मुझे क्वेरीज इतनी आ रही थी तो मैंने मेरे हैंडल का नेम ही रख दिया इजी टैक्स टिप्स। अच्छा, सही सही। सो इट इज माय पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट, बट अभी मैं उसको टैक्स के उससे ठीक है, यूज करूंगा। ठीक है, सही है, वो मैं नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। या एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे? अगेन आई लाइक टू थैंक यू, बिकॉज इसके फ्री जोन्स की मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही थी। हम हमारे क्लाइंट से भी मिलते हैं तो उन्हें भी यही बताते हैं कि इसको एनालिसिस करके, प्रॉपर एनालिसिस करके इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। अगर आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से डिसीजंस ले लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपके थ्रू आपके लिसनर्स को और मैं काफ़ी लोगों को पहुंच भी सकता हूं बिकॉज ऑफ यू, एंड उनके काफ़ी क्वेरीज सॉल्व भी कर लेता हूँ। चलें, ज़बरदस्त। इन दी एंड प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आप पर्सनल फाइनेंस से, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड और कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुहेल भाई से अगर कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप के अंदर इनका नंबर है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।